जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने मिशन वर्दी चैनल को इतने थोड़े से समय में इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज साबित कर दिया कि हाँ, आप मिशन वर्दी वाले हो। आप वीडियो खुद तो देखते ही हो, साथ के साथ उन लोगों को भी बुलाते हो जो मतलब पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं और वो चैनल पे आके मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, आज मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है, देख लीजिए। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका, यदि 9x बराबर अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 147 है। ठीक है, तो x का मान बता दीजिए। मैं क्वेश्चन 1 को लिख लेती हूँ। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका, यदि 9 अंडर रूट x बराबर अंडर रूट में 12 प्लस 147 है ना। समझ गए, यहाँ पर इसने x की वैल्यू पूछ ली है। इससे पहले मुझे हल करना है अंडर रूट में 12। तो अंडर रूट में 12 को जब मैं हल करूँगी, उससे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। आप सभी इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठिएगा मैथ के सेशन में। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब बात कर लेते हैं अंडर रूट 12 की। अंडर रूट 12 इसके कीजिए आप गुणनखंड। तो 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। जब तक कंडीशन आपकी नीचे 1 1 नहीं बन जाए तब तक आपको गुणनखंड करते रहना है। जोड़ा बन रहा है ना, 2 गुणा 2 गुणा 3। जोड़ा देखो, जोड़ा कैसे बनाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये अगर 2 अंक का 2 बार आ जाए एक जैसा, तो उसको हम बोलते हैं जोड़ा। क्या बोलते हैं? जोड़ा। तो यहाँ पे आपको इस कंडीशन को क्या लिखना है, अंडर रूट 12 वाली कंडीशन को आपको ऐसे लिखना है। 2 जो ये जोड़ा होता है ना, वो हम बाहर निकाल लेते हैं 1 2 को। इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसको अंडर रूट 3 में रखिए। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है अंडर रूट में 147। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 147 7 से भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 7 21। अब ऐसे ही यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है ना, तो आप इसको क्या रखोगे, 7 अंडर रूट में 3। ठीक है, अब देखो 9 अंडर रूट x बराबर अंडर रूट 12 का तो ये निकल के आया, और आपका अंडर रूट 147 का ये निकल के आया। तो देखो अंडर रूट 12 का 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 147 का 7 अंडर रूट 3। अब आपको क्या करना है, 9 अंडर रूट x ऐसे ही रखना है, बराबर में दोनों एक जैसे हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो 2 और 7 कितने हो गए, 9 अंडर रूट 3। 9 से 9 कट गया, अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट x बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, ये अंडर रूट का मान 1/2 होता है ना, और 3 पे भी 1/2। अगर आप वर्ग करना चाहो तो वर्ग कर लो दोनों तरफ, नहीं तो आप इसको ऐसे भी काट दो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 3। ऑप्शन में 3 है, बिल्कुल है, आपका यही आंसर है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले हैं, और उन्हें कोई पंक्तियों में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। मतलब किसी भी पंक्ति में समान संख्या में सिर्फ एक प्रकार का फल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देख लो। आड़ू कितने हैं, 24, खुमानी कितनी है, 36, और 60 आपके केले हैं। ठीक है, और ये आपकी खुमानी है, और ये आपके आड़ू हैं। अब बात आ जाती है, बात आपकी कहाँ आके अटक जाती है, वो कह रहा है और उन्हें कई पंक्तियों में समान संख्या में, समान संख्या वाली कंडीशन आ गई। तो 24, 36 और 60 का आप ले लीजिए HCF। अधिक से अधिक आपको चीज़ निकालनी है ना। तो HCF आप निकालोगे तो दोनों में भाग कितने का जा रहा है, 4 का जा रहा है।
4 6 24, 4 9 36, 4 से 2 भाग, 15 चौक 60। अब 3 से दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 5 15। अब तीनों में एक ही पाड़े से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो टेंशन मत लीजिए, इतना ही आपको गुणा करना है। 4 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? 12। अब इतना आपका 12 निकल आया कि आपके अधिक से अधिक जो फल निकल के आए वो कितने निकल के आए? 12, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल दिया एक प्रकार का फल है, ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकाली जाए, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। इस 12 का भाग आपको तीनों में देना है। 12 का भाग 36 में 12 का भाग, 60 में 12 का भाग, है ना। कितने हो गए? कुल संख्या पूछिए, कुल में जोड़ दीजिए। 12 से 12 दूनी 24, 2 प्लस 12 तिया 36, 3 प्लस 12 5 60। इनको जोड़ो आप, कितने हो गए? 10। आपका 10 हो गया आंसर। साथियों आपका क्वेश्चन 3 कह रहा है यदि x सम संख्या है ना, ये n है, मैंने x बोल दिया है ना। यदि n सम संख्या है तो 6 पे घात चढ़ाई है n माइनस 1 विभाज्य है किससे? इसके लिए मुझे ऑप्शन लिखने होंगे, बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ऑप्शन है 37, 35, 30, 6, ठीक है। और क्वेश्चन दिया इसने n आपकी सम संख्या है, m सम संख्या है, तो 6n माइनस 1 किससे विभक्त होगा, किससे विभाज्य होगा? तो n सम संख्या है, सम में आपके कौन कौन से आते हैं अंक? 2 4 6 डैश 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 अनंत तक, है ना। जिसमें 2 का भाग जाता है उनको हम बोलते हैं सम संख्या। तो देख लीजिए, अब मैं n बराबर क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो 6 की घात 2 माइनस 1, 6 का वर्ग 36 माइनस 1 बराबर 35। क्या ऑप्शन में 35 है? बिल्कुल है, हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों आपका क्वेश्चन 4 बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना सिंपल है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है मेरे पास x गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं? x। मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 गोली अधिक हैं। मेरे पे x हैं तो बड़े भाई पे कितनी हो जाएंगी? x प्लस 3, समझ गए। और मेरे छोटे भाई के पास 3 गोलियां कम हैं, मतलब x माइनस 3, समझ गए। अब आपको करना क्या है? उसने बोला है यदि गोलियों की कुल संख्या, तीनों भाइयों की कुल गोलियां आपको जोड़नी है। कुल संख्या 15 है, तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं? मेरा मान तो उसने x दिया है ना, तो आप इसको देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन लिख देती हूँ। ऑप्शन कह रहा है आपका, ऑप्शन कहाँ गए? अच्छा ये रहे, 3 5 8 7। मेरे पास कितनी गोलियां हैं? x। मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 गोली अधिक हैं, तो x प्लस 3 हो गई। और छोटे भाई के पास 3 गोली कम है मुझसे, तो x माइनस 3 हो गई। और इनका टोटल योग कितना दिया है? 15। योग का मतलब जोड़ दो सबको, x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 बराबर 15। 3 से 3 कट गया है ना, 3 में से 3 गए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। 1 2 3, 3x बराबर 15। 3 से ये कटा कितने बार? कितने बार कटा? 5 बार। तो x बराबर, मेरे पास कितनी गोलियां हैं? मेरे पास 5 गोलियां हैं, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक बाल्टी जब पूरी तरह से पानी से भरी है तो उसका वजन 17 किलोग्राम है ना। पूरी तरह से बाल्टी भर रही है तब उसका वजन 17 किलोग्राम है। यदि बाल्टी आधी भरी होने पर उसका वजन 13.5 किलोग्राम है, तो खाली बाल्टी का वजन बताइए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन करने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है एक बाल्टी जब पूरी तरह से पानी से भरी होती है तो उसका वजन, जब पूरी तरह से भर रही है तो पूरा 1 भाग है ना, तो उसका वजन कितना है? 17 किलोग्राम। अब वो कह रहा है यदि बाल्टी आधी भरी हो, आधी बाल्टी भर रही है तो उसका वजन कितना है? 13.5 किलोग्राम।
तो आप इसको भी पूरा कर लो ना, 1 बराबर 13.5 गुणा 2 27 है ना। तो आप इसको 27 लिख सकते हो ना, ये 27 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27, और इसकी तो पहले से ही 27 है। तो उसने बोला है खाली बाल्टी का वजन, खाली बाल्टी का वजन। तो आप निकाल दोगे, जो ज़्यादा वाला है उसमें से कम वाला घटा दीजिए। 10 किलोग्राम हो गया इसका आंसर। साथियों, आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।